मैंने एक लोक कथा के बारे में सुना है कि यदि आप छिंगमिंग त्योहार के दौरान मृतकों का अनादर करते हैं तो आपको प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा और सबसे बुरी स्थिति 3 बिंदु वाले अकेले और गरीब राक्षस की होगी। इन तीनों लोगों को क्यू शेंग की मौत का सामना करना पड़ा। उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार बिना किसी उत्तराधिकारी के अकेला रह गया। लाश अचानक उठ खड़ी हुई, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो और वह कहना चाहता था कि आप मेरी तस्वीरें ले रहे थे। अगले ही पल वह फिर जमीन पर गिर पड़ा। फोरेंसिक डॉक्टर ने बताया कि यह तूफान के कारण शव की सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन यहाँ किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और गांव वालों को लगा कि यह कोई भूत है जो लोगों को मार रहा है। भूतनी दादी 20 साल पहले अन्य स्थानों से भागकर यहाँ आई थीं। जब वह और उसका पोता गांव में जा रहे थे तो वह सड़क पर भूख से बेहोश हो गई। गांव वालों ने तुरंत उन्हें बचा लिया। यह जानने के बाद कि भूत दादी मियाओ जियान के चिकित्सा कौशल को जानती थी, गांव के मुखिया ने उसके लिए एक फार्मेसी खोली और लोग एक के बाद एक डॉक्टर को देखने आए। भूतनी महिला की दवा लेने के बाद से न केवल रोगी अपनी बीमारियों से ठीक हो गए हैं, बल्कि वे लंबे समय तक जीवित भी रहे हैं। भूतनी दादी भी गांव में बस गई, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। एक युवा दंपति भूतनी दादी के पास पुत्र प्राप्ति का गुप्त नुस्खा जानने के लिए गए। भूतनी दादी ने उन्हें कुछ चीनी दवा दी, लेकिन दवा लेने के बाद दोनों युवा जोड़े की अचानक मृत्यु हो गई। परिवार में किसी को दवा के अवशेष में एक भूतिया कीड़ा मिला, इसलिए सभी ने निष्कर्ष निकाला कि यह भूतिया दादी थी जिसने उन पर श्राप दिया था और वह इस दुष्ट महिला को जलाकर मार डालना चाहती थी, और यहाँ तक कि उसने अपने छोटे पोते को भी नहीं छोड़ा था। छिंगमिंग त्योहार पर भूत दादी की मृत्यु हो गई। गांव वालों को लगा कि वे न्याय के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन भूतनी महिला की मृत्यु के बाद से हर बार जब वे उसकी याद को याद करते तो गांव वाले अभिशाप को तोड़ना चाहते थे और उन्हें मृतक क्यू शेंग के साथ जाने के लिए अपनी आत्माओं का उपयोग करना पड़ा। क्यू शेंग का शव यहाँ पाए जाने के बाद दुल्हन को आत्मा के लिए धन लाने के लिए अग्नि फिर अपने मृत पति के साथ पाताल लोक में स्थित घर में जाकर एक दूसरे को प्रणाम करने के लिए कहा जाता है। इसलिए गांव के मुखिया ने असहाय अमेई को ढूंढा, उसकी शादी मृत क्यू शेंग से करा दी और उनसे आज रात सुहागरात मनाने को कहा। लेकिन जब उसने घूंघट उठाया तो देखा कि दूल्हा वास्तव में एक मृत लड़की थी। वह तुरंत ही बुरी तरह डर गई और इस भयानक दुल्हन के कमरे से भागना चाहती थी, लेकिन दरवाजा टूटा हुआ था और वह उसे खोल नहीं सकी। पता चला कि जो आदमी आया था वह एक बूढ़ा कुंवारा था। दानियो दुल्हन को पकड़ने जा रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह ही उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जो लोग उसकी मदद कर रहे थे वे सभी भूत थे। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और अमेई को देखो। दानियो ने तुरंत उसका पीछा किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी काल्पनिक दुनिया में प्रवेश कर गए हों, जिसमें अमेई न केवल दानियो की दुल्हन बन गई बल्कि उसके साथ पानी में खेल भी रही थी। इसलिए दानियो ने अमेई को उठा लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि किसी और की पत्नी के साथ बलात्कार करके उसे मार डालना एक बहुत बड़ी वर्जना थी। एक रात की वासनापूर्ण जुदाई के बाद दानियो नग्न अवस्था में दुल्हन के कमरे में क्यू शेंग के शरीर के सामने घुटनों के बल बैठी हुई मर गई, जबकि अमेई बिस्तर पर बेहोश हो गई। फोरेंसिक जांच से यह निष्कर्ष निकला कि दानियो की मृत्यु भय के कारण हुई। यह देखकर गांव वाले इतने डर गए कि उन्होंने यह काम रात में ही कर दिया। हर घर में रात में भटकते भूतों को भगाने के लिए कागजी मुद्रा जलाने की प्रथा शुरू हो गई। गांव के मुखिया को डर था कि क्यू शेंग को इस बात का अफसोस होगा कि उसकी पत्नी को उससे छीन लिया गया है, इसलिए वह अकेले धूपबत्ती जलाने चला गया। अप्रत्याशित रूप से बारिश हो रही थी और दरवाजा अचानक खुल गया। गांव का मुखिया चौंक गया और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि दरवाजे के बाहर 2 भूत प्रेत की आकृतियां दिखाई दी और घर में ताबूत से एक हाथ बाहर निकला। अगले दिन जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने गांव के मुखिया को ताबूत में मृत अवस्था में देखा और वह जलकर मर गया। इस क्रूर मौत से गांव वाले तुरंत डर गए। गांव के मुखिया की मृत्यु के कुछ समय बाद उसकी पत्नी पागल हो गई और हर रात वह गांव के मुखिया की कब्र पर दौड़ती थी। मैं आपको यह बता दूं, ओह धन्यवाद दादी, मैं मास्टर के पास नहीं जाऊंगा। यह भूत दादी है। हर साल जब वह दिखाई देता है तो वह निश्चित रूप से एक हत्या की होड़ शुरू कर देगा, जैसी की उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद फोटो प्रिंट कर रहे फोरेंसिक डॉक्टर को अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई तो उसने पलटकर देखा तो मेज पर कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि कपड़े में सींग उग आए और वह वास्तव में मेज पर चढ़ गया। फोरेंसिक डॉक्टर हैरान रह गया। उसने मेज पर पड़ा कपड़ा खींचकर फेंक दिया। अचानक प्रकट हुई मानव आकृति ने लड़की को बहुत डरा दिया, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाकर फोरेंसिक डॉक्टर के पास जाने का निश्चय किया, यह सोचकर कि यह एक भ्रम है। लेकिन उसके पीछे वह अजीब मानव आकृति फिर प्रकट हुई। हिलती हुई मेज को देखकर वह अब और शांत नहीं रह सका, इसलिए उसने जल्दी से मेज पर रखी किसी चीज को छुआ और हवा में थपथपाया। एक कैमरा जो नंगी आंखों से अदृश्य है, वह दृश्य को सटीकता से कैद करने में सक्षम हो सकता है। कैमरे की रोशनी में भूरे रंग का आदमी गायब हो गया। फोरेंसिक डॉक्टर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन किसे पता था कि अगले ही पल उसके कदम अनियंत्रित होकर पानी की टंकी की ओर बढ़ चले। तभी एक हाथ हवा में बढ़ा और डॉक्टर को कसकर पकड़ लिया गया। काफी प्रयास के बाद भी वह उठ नहीं सका और जल्द ही वह पानी की टंकी में डूब गया।